हेलो एवरीवन। चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विभूषण और लालवांगजी मिले थे और वो रात ऐसे ही खामोशी से बीत जाती है बिना ज़्यादा बातों के। अब देखते हैं दूसरी रात। लालवांगजी कबीले के सभी कामों को कर अपने अंकल और भाई के साथ भोजन कर लेने के बाद अब अपने कक्ष में वापस आया है। लान कबीले के नियमों के अनुसार सोने का समय हो गया है, पर लालवांगजी बेड पर जाने की बजाय अपने मेडिटेशन करने वाले स्थान पर जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखों को बंद कर ध्यान करने लगता है। कुछ समय बाद अचानक लालवांगजी की आंखें खुलती हैं। उसकी नज़र उसी विंडो की तरफ है। वो अब अपने स्थान से उठता है और अपने कक्ष से बाहर निकल जाता है। वो कल की तरह उसी तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा है। आज भी लालवांगजी जब इस जगह पर पहुंचता है तो विभूषण उसे उसी पेड़ के पास खड़ा नजर आता है जहां उसने कल उसे देखा था। लालवांगजी विभूषण के पास आकर खड़ा हो जाता है। विभूषण लालवांगजी की तरफ पलट उसके पास आने लगता है, पर लालवांगजी वो ये देख थोड़ा पीछे हो जाता है। विभूषण के कदम इस पर रुक जाते हैं। वो लालवांगजी को देख कहता है, लालवांगजी, आप मुझे बहुत हैरान कर देते हैं। कभी कभी आप मेरे पास भी आते हैं और मेरे आपके करीब आने से मुझसे दूर भी भागते हैं। आखिर आपके इरादे क्या हैं? आप क्या चाहते हैं लालवांगजी? लालवांगजी जो अपनी नज़रें झुकाए हुए था, वो अब अपनी नज़रों को ऊपर कर विभूषण को देखता है। विभूषण की नज़रें पहले से ही उस पर थी। विभूषण को जब नहीं लगता कि लालवांगजी उसकी इस बात का भी जवाब देने वाला है, तो वो लालवांगजी से पलटकर वापस अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद विभूषण को महसूस होता है कि लालवांगजी उसके पास आ गया है। विभूषण बिना लालवांगजी की तरफ पलटे ऊपर आसमान की ओर देख कहता है, आपको सबकी चिंता है, अपने कबीले की, मेरे बाबा के फैसले की, क्या सही होगा क्या गलत, इसकी आप सभी को प्राथमिकता देते हैं। आपको बस नहीं नज़र आता तो मेरा आपको लेकर प्यार, मेरी तड़प, क्या ये मेरा कसूर है जो मैं शियान किंगडम के प्रिंस के रूप में जन्मा? क्या मेरी अपने किसी को लेकर कोई भावनाएं नहीं हो सकती? क्या मुझे ये हक नहीं कि मैं किसी को चाह सकूं? बताइए लालवांगजी, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? इतना कहकर विभूषण चुप हो जाता है। लालवांगजी एकटक विभूषण को देख उसकी बातों को सुन रहा था। विभूषण जो अपने ही ख्यालों में गुम था, वो एक एहसास को महसूस कर जैसे अपने होश में आया, वो धीरे से अपनी नज़र नीचे करता है जहाँ पर उसका हाथ लालवांगजी ने थामा हुआ है। विभूषण को यकीन नहीं हुआ कि लालवांगजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, जो हमेशा उसके स्पर्श से दूर दूर रहने की कोशिश करता था। विभूषण हैरानी से लालवांगजी को देखता है, पर लालवांगजी को देखकर उसके ये हैरानी के भाव तुरंत बदल जाते हैं, क्योंकि वो आज लालवांगजी की आंखों में कुछ और ही देख पा रहा है। विभूषण धीरे से लालवांगजी के करीब आ जाता है। वो लालवांगजी की आंखों में देख रहा है, पर इस बार लालवांगजी अपने कदमों को पीछे नहीं करता और ना ही अपनी नज़रें विभूषण से साइड करता है। विभूषण के दिल में ये देखकर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो समझ नहीं पा रहा वो क्या करे, कैसे व्यक्त करे अपनी खुशी को। वो बस धीरे से आगे बढ़कर अपना सर लालवांगजी के शोल्डर पर रख देता है। लालवांगजी विभूषण को खुद से दूर नहीं करता और ना ही वो आज अपने आप को विभूषण से पीछे करता है। दोनों शांत खड़े हैं और एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। विभूषण के दिल को जैसे अब सुकून मिल रहा हो। वो ही जानता है कि वो कितना तड़पा है लालवांगजी के लिए, जिससे बेहद प्यार करने लगा है। वो बहुत देर तक इसी तरह अपने सर को लालवांगजी के शोल्डर पर रखे रहने के बाद विभूषण अब लालवांगजी से थोड़ा पीछे होकर
उसके चेहरे को देखता है। लालवांगजी वुशियान की नज़रें मिलते ही अपनी आंखों को झुका लेता है। वुशियान ये देख अपने हाथ को आगे कर लालवांगजी को धीरे से अपने सीने से लगा लेता है। लालवांगजी की धड़कनें इससे अचानक से बढ़ जाती है। उसका हाथ कस जाता है और आंखें टाइटली बंद हो गई है। वही वुशियान, वो अपने शोल्डर पर रखे लालवांगजी के सर को अपने एक हाथ से धीरे धीरे सहला रहा है और दूसरे हाथ से उसने लालवांगजी को अपनी बाहों में होल्ड किए हुए है। लालवांगजी अब धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अपनी कसी मुट्ठियों को खोल अपने हाथों को वुशियान के बैक के अराउंड रैप कर लेता है। वो अब कुछ नहीं सोचना चाहता, किसी का भी ख्याल नहीं करना चाहता। वो बस अब वही करेगा जो उसका दिल चाहता है और प्रिंस विवोशान का दिल जो चाहता है वही करेगा, क्योंकि उसका अपना दिल तो अब अपना रहा नहीं। वो जानता है कि बहुत समय से वो इसे नकारते आ रहा है, पर अब नहीं। अब वो ये स्वीकार करता है कि हाँ, उसे प्यार है प्रिंस विवोशान से। पहली बार उसने ऐसे अनुभवों को महसूस किया है प्रिंस विवोशान के साथ, जो उसे कभी किसी पर्सन के पास रहने से फील नहीं हुआ। वो समझ गया था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, पर वो चाहते हुए भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। पर अब नहीं, अब वो और अपनी भावनाओं को नहीं छिपाएगा प्रिंस विवोशान के लिए। यह सोचते हुए लालवांगजी के हाथों की पकड़ वुशियान पर थोड़ी टाइट हो जाती है और वुशियान, उसकी खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही ना हो, वो धीमी आवाज़ में कहता है, लालवांगजी, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? आप मेरे पास हैं लालवांगजी, बताइए क्या ये सच है? लालवांगजी चुप ही रहता है। वुशियान कहता है, लालवांगजी, अगर आपने कुछ नहीं कहा तो मैं इसे हाँ समझूंगा। कहिए लालवांगजी, ये सपना नहीं, सच है। आप मेरे पास हैं, मेरी बाहों में। थोड़ी देर शांत रहने के बाद लालवांगजी बस इतना कहता है, ये कोई सपना नहीं। वुशियान के लिए बस यही सुनना काफ़ी था। वो सुकून से अपनी आंखों को बंद कर लालवांगजी की वार्मथ को महसूस करने लगता है। ये रात भी गुजर जाती है। अगली रात का समय है। उसी जगह पर पेड़ के नीचे विवोशान और लालवांगजी शांति से बैठे हुए हैं। ये शांति बस बाहरी शांति है, बाकी शोर तो दोनों के अंदर बहुत है, जो उनकी तेज धड़कनें साफ बयां कर रही हैं। लालवांगजी की नज़र सीधे सामने तालाब के पानी की ओर है। चेहरा शांत है, पर उसके अंदर जो हलचल हो रही है वो कोई नहीं समझ सकता। उसके हाथों की मजबूत पकड़ अपने रोब्स पर, जिसका कारण है विवोशान की वो नज़रें जो एक सेकंड भी लालवांगजी से दूर होने का नाम नहीं ले रही। लालवांगजी अब और अपने आप को नहीं रोक पाता और अपना फेस विवोशान की तरफ टर्न कर उससे अपनी नज़रों को चुराते हुए अपनी अटकती आवाज़ में कहता है, प्रिंस, क्या हुआ? आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? विवोशान, जो लालवांगजी की खूबसूरती को निहार रहा था, वो उसकी आवाज़ को सुन अपने ख्यालों से बाहर आता है और एक छोटे स्माइल के साथ कहता है, आपको क्या लगता है मैं क्यों आपको इस तरह देख रहा हूँ? लालवांगजी धीरे से अपनी नज़र ऊपर करता है। उसकी आंखें विवोशान की आंखों से मिलती हैं। दोनों एक दूसरे में जैसे खो से गए हो। समय उनके लिए जैसे रुक गया है। विवोशान दोनों के बीच की दूरी को कम करते हुए लालवांगजी के करीब बढ़ रहा है। उनके चेहरे एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं। विवोशान अपनी नज़र नीचे करता है लालवांगजी के होठों पर और उनके करीब अपने होठों को ले जाने लगता है। ये देख लालवांगजी का दिल अचानक ज़ोरों से धड़क जाता है। न जाने उसे क्या हुआ, वो तुरंत अपना फेस वापस से सामने की ओर कर लेता है। ये इतना जल्दी था कि विवोशान कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद
विभूषण के लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है लालवांग जी के इस एक्शन को देखकर। वो बस अपना सर शेक कर एकटक लालवांग जी को देखने लगता है और लालवांग जी को भी ये पता चल रहा है, पर वो ओशियान की तरफ नहीं देखना चाहता। उसकी ये धड़कनें उसके काबू में नहीं हैं। न जाने क्या हो रहा है ये उसके साथ। ऐसा कुछ पहली बार फील कर रहा है वो। लालवांग जी अपने इन्हीं ख्यालों में था। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो अपना सर नीचे कर देखता है कि विभूषण उसकी गोद में सर रखकर लेट गया है और अभी भी एकटक उसे ही देख रहा है। लालवांग जी अपने कांपते होठों से बस यही कह पाता है, प्रिंस। ओशियान लालवांग जी के हैंड को जेंटली होल्ड कर अपने चेस्ट के पास रख कहता है, क्या हुआ लालवांग जी? क्या मैं ये भी नहीं कर सकता? मुझे नींद आ रही है। आपकी गोद में कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। क्या आपको इससे कोई परेशानी है? अगर आपको ये पसंद नहीं तो मैं। ओशियान ये कहकर अपना सर लालवांग जी की गोद से उठाने लगता है, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि लालवांग जी ने जल्दी से अपना दूसरा हाथ ओशियान के फॉरहेड पर रख उसे उठने से रोक दिया। वो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, आप लेटे रहिए। ओशियान गहराई से लालवांग जी की आंखों में देख उसके हाथ को, जिसे उसने अपने सीने के पास होल्ड किया हुआ है, उस पर जेंटली एक किस करता है और एक डीप और थोड़ी मदहोश आवाज़ में कहता है, लालवांग जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे सुकून मिलता है आपके पास। लालवांग जी, जिसने ये सुना, उसका हाथ अपने आप विभूषण के फॉरहेड, उसके बालों पर चलने लगा। ओशियान की आंखें इसे महसूस कर भारी होने लगी। उसे नहीं पता वो कब इतनी चैन की नींद सोया होगा। दूसरे दिन सुबह लालवांग जी अपने आप को अपनी जिंगशी के बेड पर पाता है। वो थोड़ा हैरान हुआ, पर बाद में उसे समझ आ गया कि वो यहाँ कैसे आया होगा। यहाँ से बहुत दिन हो गए। लालवांग जी और विभूषण का इन रातों में मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। आज लालवांग जी समय से पहले उस स्थान पर आ गया है, पर काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन विभूषण का अभी तक कोई पता ही नहीं। इंतज़ार करते करते सुबह होने का समय भी निकट आ गया है, पर विभूषण अभी भी यहाँ नहीं पहुँचा। ये चीज़ लालवांग जी को बहुत ही बेचैन कर जाती है। क्या प्रिंस आज उससे मिलने नहीं आने वाले? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि वो आज नहीं आएंगे। यही सोचते सोचते लालवांग जी वापस अपने क्वार्टर लौट जाता है, क्योंकि अभी कुछ घंटे बाद लोग जागने लगेंगे। उसका यहाँ रुकना सही नहीं होगा। सेम इसी तरह दूसरी रात भी लालवांग जी बेसब्री से वुशियान के आने का इंतज़ार करता रहा, पर वुशियान नहीं आया। ऐसे करके 2 रातें और गुजर गई। लालवांग जी का मन हर पल बेचैन रहता, यही सोचते रहता कि प्रिंस विभूषण ठीक तो है ना, वो उससे मिलने क्यों नहीं आ रहे। इन रातों में लालवांग जी एक पल भी चैन की नींद नहीं सो पाया, क्योंकि उसे प्रिंस विभूषण की याद जो आ रही थी, वो कितना ही नकारने की कोशिश करे, पर आखिर में उसे ये स्वीकार करना ही पड़ा कि हाँ, वो बहुत याद कर रहा है प्रिंस विभूषण को, क्योंकि वो भी तो हद से ज़्यादा प्यार करने लगा है उनसे। लालवांग जी उदास मन से दिन में अपने कबीले के कामों को करता है और रात होते अपने कक्ष में वापस आ जाता है। वो अभी अपने कक्ष के बीचों बीच खड़े उसी विंडो की तरफ देख रहा है, एक आस के साथ, लेकिन शायद आज भी उसकी ये आस ही रह जाएगी। लालवांग जी उदास मन से अपने कुछ वस्त्रों को लेता है और जिंगसी के पीछे कोल्ड पॉन्ड की तरफ बढ़ जाता है। उसका मन बहुत ही अशांत है। उसे एक ठंडे स्नान की ज़रूरत है। लालवांग जी अभी ठंडे तालाब के बीचों बीच अपनी आंखों को बंद कर खड़ा हुआ है। लालवांग जी विभूषण के ख्यालों में इतना गुम है कि उसे ये भी एहसास नहीं होता कि कोई पानी में उतर चुका है और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है।
लालवांग जी को ये एहसास तब होता है जब किसी का ठंडा हाथ उसे अपनी बैक पर फील होता है। लालवांग जी का शरीर अचानक इससे कांप जाता है। उसकी आंखें झट से खुल जाती हैं। वो जल्दी से पीछे पलटता है और अपने सामने विभूषण को देखकर लालवांग जी की आंखों को जैसे अब चैन मिला हो। वो बिना एक पल सोचे तेजी से आगे बढ़कर वुशियान के गले लग जाता है। वुशियान ने भी टाइटली लालवांग जी को अपनी बाहों में भर लिया। लालवांग जी वुशियान के गले लगे हुए कहता है, प्रिंस आप कहाँ थे इन रातों में? अब यहाँ क्यों नहीं आए? वुशियान अपनी बाहों को मजबूती से लालवांग जी के अराउंड कसते हुए कहता है, क्या हुआ लालवांग जी? क्या आप मुझे याद कर रहे थे इन सभी रातों में जब मैं यहाँ नहीं आया, जैसे मैं आपको याद कर रहा था? लालवांग जी इस पर कोई भी जवाब नहीं दे पाता, बस शांत वुशियान की बाहों में छिपा रहता है। थोड़ी देर बाद अचानक ही लालवांग जी को कुछ फील होता है। वो धीरे से अपनी नज़रों को नीचे करता है और उसे अब ये रियलाइज़ होता है कि वुशियान की अपर बॉडी नेकेड है। प्रिंस वुशियान ने अपने अपर रोब्स को नहीं पहने और वो इसी तरह से उनकी बाहों में है। प्रिंस को अपने सामने देखने की खुशी में उसने कैसे इस पर ध्यान नहीं दिया, और वो अभी ये सोचकर ही लालवांग जी की पूरी बॉडी कांप जाती है, जिसे वुशियान ने महसूस किया और उसने सिक्योरली लालवांग जी को अपनी बाहों में भर लिया। लालवांग जी अपना हाथ जो जो वुशियान के शोल्डर पर है उसे थोड़ा सा वुशियान पर प्रेस कर वुशियान से अलग होने, उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करता है। वुशियान उसे रोकता भी नहीं, वो अपनी बाहों को ढीला छोड़ देता है। लालवांग जी वुशियान से पीछे हो जाता है। उसकी नज़र ना चाहते हुए भी वुशियान के मजबूत शरीर पर चली जाती है। वो आज पहली बार प्रिंस विभूषण को इस तरह देख रहा है, पर प्रिंस इस तरह यहाँ कोल्ड पॉन्ड में, और उसे कैसे पता नहीं चला कि प्रिंस यहाँ आए हैं। यही सोचते सोचते अचानक लालवांग जी की नज़रें वुशियान की नज़रों से टकराती हैं और कुछ समय के लिए जैसे सब कुछ रुक गया हो उनके लिए। लालवांग जी वुशियान की आंखों में आज कुछ अलग ही देख पा रहा था। वुशियान एकटक लालवांग जी को देखते हुए उसके करीब बढ़ रहा है। जब वो एकदम लालवांग जी के नज़दीक आ जाता है, लालवांग जी तुरंत वुशियान से पलटकर तालाब से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, पर उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है, क्योंकि वुशियान ने पहले ही लालवांग जी के हाथ को पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। अभी लालवांग जी पूरी तरह से वुशियान की बाहों की गिरफ्त में है। वुशियान का एक हाथ लालवांग जी के वेस्ट को टाइटली होल्ड किए हुए है। लालवांग जी अपने शॉकिंग आइज से वुशियान को देख रहा है। ये क्या हुआ? वो कुछ समझ ही नहीं पाया। वुशियान अपने दूसरे हाथ से लालवांग जी के हाथ को टच करते हुए उसके शोल्डर पर आकर रुक जाता है। लालवांग जी का शरीर वुशियान के इस टच को पाकर कांप जाता है। वो अपनी कांपती आवाज़ में कहता है, प्रिंस। वुशियान थोड़ा आगे झुककर लालवांग जी के शोल्डर पर किश कर कहता है, क्या हुआ लालवांग जी? क्या आपको छूना पसंद नहीं? क्या आपने मुझे याद नहीं किया जिस तरह मैंने आपको याद किया? क्या आप मेरे लिए उस तरह नहीं तड़पते जिस तरह मैं आपके लिए? वुशियान के इस सेंटेंस को पूरा होने से पहले ही लालवांग जी अपना हाथ वुशियान के माउथ पर रख उसे आगे कहने से रोक देता है। लालवांग जी की नज़रें नीची हैं। वो वुशियान की आंखों में नहीं देख रहा। वुशियान लालवांग जी के हाथ को अपने मुंह से दूर कर लालवांग जी को अपने बहुत करीब खींच लेता है। दोनों के बीच में अब ज़रा सा भी गैप नहीं है। लालवांग जी जो इसके लिए तैयार नहीं था, वो तुरंत अपनी नज़रें ऊपर कर वुशियान की तरफ देखता है और अपनी घबराती आवाज़ में कहता है, प्रिंस, आपको ज़्यादा देर ठंडे तालाब में नहीं रहना चाहिए, चलिए यहाँ। वुशियान लालवांग जी के लिप्स पर अपने फिंगर रख उसे चुप कराते हुए कहता है, नहीं लालवांग जी, आज नहीं। आज कुछ भी आपको
मेरा होने से नहीं रोक सकता, आपकी बातें भी नहीं। ये कहकर वुशियान बिना लालवांगजी को कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए उसे अपनी गोद में उठाता है और कोल्ड पॉन्ड से बाहर जिंगसी की ओर लालवांगजी को लेकर बढ़ जाता है। लालवांगजी के हाथ अपने आप वुशियान के शोल्डर पर आ जाते हैं। वो अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह पाता। शायद आज वो प्रिंस विवुशियान को नहीं रोक पाएगा। अगर प्रिंस विवुशियान ये चाहते हैं तो यही सही, वो तैयार है। आज नहीं तो कल उनका प्यार इस मकाम तक पहुंचता ही। वो अब और नहीं रोकेगा प्रिंस विवुशियान को। अपने मन में ये सोचकर लालवांगजी तैयार कर लेता है खुद को आज विवुशियान का पूरी तरह होने के लिए। वुशियान लालवांगजी को लेकर जिंगशी के अंदर आता है। दोनों की बॉडी में बस उनके लोअर रोब्स ही हैं। वुशियान लालवांगजी को धीरे से बेड पर लेटा देता है। लालवांगजी कोई अपोज नहीं करता। वुशियान जो बेड के पास खड़ा हुआ है वो अपने एक हाथ को आगे करता है और उसके हाथ में वाटर ड्रॉप से बनी एक गोल आकृति आ जाती है। लालवांगजी हैरानी से बेड पर उठकर बैठ जाता है। ये क्या चीज़ है? लालवांगजी इन्हीं सवाल भरी नज़रों से वुशियान को देखता है और वुशियान लालवांगजी की आंखों के सवाल को समझ बस इतना ही कहता है, ये आपके लिए है लालवांगजी, इसे आपको संभाल कर रखना होगा। लालवांगजी कहता है, प्रिंस लेकिन ये क्या है? वुशियान इस पर कुछ देर तक बस लालवांगजी को ही देखता रहता है। लालवांगजी फिर कहता है, प्रिंस क्या हुआ? वुशियान अपना सर शेक कर कहता है, कुछ नहीं। और ये क्या चीज़ है ये आप आगे चलकर जान जाएंगे। इतना कहकर वुशियान उस चीज़ को पास के ही टेबल पर रख देता है। लालवांगजी जानना चाहता था कि ये क्या है और उसने जो कुछ देर के लिए प्रिंस विवुशियान के चेहरे पर आए जिस बदलाव को नोटिस किया उसका क्या मतलब था, पर वो ये वुशियान से नहीं पूछ पाता। वुशियान अभी लालवांगजी के नज़दीक बेड पर आ गया है। वो उसकी आंखों में गहराई से देख कहता है, लालवांगजी आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मेरा प्यार शारीरिक रूप से जुड़ने की लालसा नहीं रखता। मैं जीवन भर आपको इसी तरह प्यार कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये महसूस कराना चाहता हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मुझे इसकी इजाज़त है? लालवांगजी वुशियान की आंखों में देखते हुए जवाब देने की बजाय धीरे से बेड पर लेट जाता है और वुशियान के हाथ को होल्ड कर धीमी आवाज़ में बस यही कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको रोकूंगा नहीं। ये सुन वुशियान अब बिना देरी किए लालवांगजी के ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स के करीब झुकने लगता है। लालवांगजी अपनी आंखों को बंद कर अपने हैंड्स को वुशियान की बैक के अराउंड रैप कर लेता है। कुछ देर बाद जब लालवांगजी को कुछ भी फील नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलता है और क्वेश्चनिंग आइज से वुशियान को देखने लगता है। वुशियान कहता है, लालवांगजी मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपको प्यार करूँ तो आपकी नज़रें मुझ पर हो, बस मुझ पर। लालवांगजी वुशियान की आंखों में देखते हुए बस अपना सर नोट कर देता है। वुशियान अब धीरे से झुककर लालवांगजी के फॉरहेड पर किस करता है, फिर उसके चीक्स पर, चिन पर। लालवांगजी की सांसें तेज हो गई है। वुशियान अब धीरे धीरे लालवांगजी के लिप्स की ओर बढ़ रहा है। वो एक नज़र लालवांगजी को देखता है और तुरंत उसके लिप्स को अपने लिप्स पर कैप्चर कर लेता है। लालवांगजी का हाथ इससे वुशियान की बैक में कस जाता है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें इस अनजाने प्लेजर को फील कर बंद हो जाती है। वुशियान लालवांगजी को बहुत ही प्यार से किस कर रहा है। कुछ देर बाद लालवांगजी के लिप्स भी लय में वुशियान के लिप्स के साथ मूव कर रहे हैं। देखते देखते वुशियान का किस अग्रेसिव होते चला गया। उसके लिप्स बस लालवांगजी के लिप्स तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उसके नेक से उसके शरीर के हर हिस्से को एक्सप्लोर करने लगे। लालवांगजी के लिए ये सहना अब बस में नहीं लग रहा था।
वो वुशियान के फेस को पकड़ अपने पास ले आता है, जो जो अभी तक लान वांगजी के एब्डोमेन को किस किस करे जा रहा था। लान वांगजी गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, प्रिंस, बस बस। वुशियान लान वांगजी की आंखों से ही समझ गया था कि उसके इन शब्दों का मतलब क्या है, जो लान वांगजी कह नहीं पाया। वुशियान अपना हाथ अपने लोअर रोब्स की नोट पर रखता है और देखते ही देखते वो रोब वुशियान की बॉडी से अलग हो गया। लान वांगजी का दिल वुशियान को इस तरह देख जोरों से धड़क जाता है। वुशियान का हाथ अब लान वांगजी के रोब्स की तरफ बढ़ रहा है और कुछ ही देर में लान वांगजी के लोअर बॉडी से वो कपड़ा हट चुका था। वुशियान की आंखें लान वांगजी के पूरे शरीर को देख रही है और लान वांगजी वो वुशियान से अपनी आंखें नहीं मिला पाता। उसने अपना हेड टर्न कर लिया। उनके बीच अब कोई पर्दा नहीं। वुशियान लान वांगजी के ऊपर आ गया। वो उसके नेक में किस कर कहता है, लान वांगजी, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं होगा इस दुनिया में। अब अपने आप को और नहीं रोक सकता मैं। यहाँ मेरी आंखों में देखिए। मैं जब आपको अपना बनाऊं तब आप मुझे देख रहे हो। मेरी तरफ देखिए लान वांगजी। लान वांगजी धीरे से अपना हेड सामने की तरफ करता है। उसकी आंखें वुशियान की प्यासी आंखों से मिलती है। वुशियान लान वांगजी के लिप्स पर एक किस कर कहता है, मैं आपको दर्द नहीं होने दूंगा। क्या आप तैयार हैं? लान वांगजी बस अपना सर नोट कर देता है। देखते हैं कुछ देर बाद लान वांगजी की पकड़ वुशियान की बैक में टाइट होते जा रही है। प्यार दो स्ट्रॉन्ग अल्फाज के बीच हुआ है। उनका लव मेकिंग इतना भी आसान नहीं होने वाला था। वुशियान, जिसका फेस लान वांगजी के नेक में है, वो अपना सर ऊपर कर लान वांगजी को देख कहता है, क्या क्या मैं रुकूं? लान वांगजी इस पर और भी टाइटली वुशियान को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, नहीं। कुछ समय बाद उनका प्यार उनकी चरम सीमा तक पहुंच गया है। लान वांगजी की आंखें टाइटली बंद है इंटेंस प्लेजर की वजह से, पर वुशियान, उसकी नज़र एकटक लान वांगजी पर है। देखते ही देखते एक नीली रोशनी वुशियान और लान वांगजी के बीच से निकली और जाकर उस वाटर ड्रॉप के गोल आकृति में समा गई। ये प्रोसेस बहुत ही सडन था, पर वुशियान ने ये देखा, लेकिन उसे ये ज़रा भी आश्चर्यचकित नहीं लगा, बल्कि उसके फेस पर सुकून के भाव नज़र आ रहे हैं। एक लास्ट मूव के बाद वुशियान अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है और लान वांगजी की चेस्ट में आ गिरता है। लान वांगजी सिक्योरली वुशियान को अपनी बाहों में भर लेता है। आज के पार्ट को यही रोकते हो, कल मिलेंगे। इसके बस एक दो पार्ट्स ही बचे हैं, ठीक है? उसके बाद ये स्टोरी एंड हो जाएगी, तो कल मिलते हैं। बाय बाय।